कुछ नहीं बना है। ना मुद्दा क्या होगा 4.5 अब जो चुनाव है? बस जैन चौधरी को वोट देगा जब तो। किसान हमारी कोई सरकार नहीं है, मुसलमान की कोई सरकार ही नहीं है। अब ऐसे ही तो आ रहे हैं। बस जो भी अजय वो वैसी वो वैसे कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है यहाँ पे। आम आदमी हैं बड़े लीडरान से कि मतलब तुम जहर फैलाओ समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, जिससे मतलब हिंदू मुस्लिम बटे, फिर कुछ ना कुछ इधर इधर का नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर अड्डा। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है, विधानसभा थाना भवन है। लोगों से जानने पहुंच चुके हैं, चाय की टपरी पे मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या चाहता है शामली और क्या चाहती है ये थाना भवन। लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या होंगे, सवाल क्या होंगे, हक क्या होंगे और ये यहाँ के प्रत्याशी हैं उनमें से वो किसको पसंद करते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट डालना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अरे वोट डालते हैं, वोट डालते हैं कि नहीं? हाँ जी, वोट तो डालते हैं। तो मुद्दा है कि कुछ नहीं? मुद्दा है कि नहीं कुछ? आप बताइए, मुद्दा है कि नहीं कुछ? मैं नहीं कुछ बोलता। नहीं बोलेंगे कुछ? मुद्दा नहीं है इसका मतलब आपके लिए। आपके पास भी आएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? इमाम है जी। इस 4.5 साल कैसे रहे योगी जी के? बस जी हम तो इसे जैन को देंगे वोट अब के। जैन को, जैन चौधरी को। अच्छा, जैन चौधरी जी को। ठीक, RL राष्ट्रीय लोक हाँ, दल। लास्ट इस यहाँ से जो अशरफ अली खान है, जी जी जी। पसंद है? हाँ पसंद है। और प्रोग्रेस क्या हुआ है 4.5 साल में आपके क्षेत्र में, थाना भवन में कुछ हुआ है? बस महंगाई के ऐसी और तो कुछ नहीं हो रहा यहाँ। आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण 4.5 साल में कुछ बना होना है? ना ना कुछ नहीं। कुछ नहीं बना है। ना मुद्दा क्या होगा 4.5 साल अब जो चुनाव है? बस जैन चौधरी को वोट देगा जब तो। किसानों के वो खड़े हैं आपके साथ। नमस्कार बाबू, नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? अभी हम तो चाहते हैं कि ये आ जाए अखिलेश यादव आ जाए। हाँ। तो वही तो दोनों लोग का तो गठबंधन है। हाँ ठीक है, मैं समझ गठबंधन रहा है। ये नेताजी कैसे लगते हैं, ये अशरफ अली खान? हूँ। बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगा, अच्छा रहेगा। ये और जो ये समाजवादी से नेता ये हैं, शेर सिंह राणा प्रत्याशी के लिए भी हैं। भैया जो उसमें ही है, समाजवादी को आप किसको मतलब कि मुद्दा क्या होगा इस बार आपका? बस समाजवादी को चाहते हैं, ये वोट तो इसी को मिलेगा। सिर्फ कोई जो खड़ा 4.5 टिकट मिला तो हाँ। जिसको टिकट मिला देंगे आप समाजवादी को? नहीं, जो इसे ना हो यार। गठबंधन को ही देंगे? हाँ गठबंधन। बात तो वही है, गठबंधन। 4.5 साल में कुछ काम हुआ है क्षेत्र में आपके? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ठप हो रहा सारा कारोबार, सब बंद है। सब परेशान है। पब्लिक परेशान है। महंगाई, सस्ती तेल, सब चीज महंगाई, गैस सिलेंडर, बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है यहाँ। 4.5 साल कैसे रहे? 4.5 साल महंगाई आसमान छू गई। सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 420 रुपए का था, योगी के टाइम में अब 915 रुपए का हो गया। जो ये बोलते हैं, इनका नारा है कि भाई देश के सम्मान में महंगाई भी सह लेंगे। आप सहेंगे? एक आम आदमी हैं आप। तो आम आदमी कैसे सहेगा? आमदनी चाय पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। देखो आप कैसे थाली बैठे हैं यहाँ। मुद्दा तो सबसे ज़्यादा महंगाई का है। महंगाई नहीं रुक रही बिल्कुल भी। तो मुद्दा तो है, जो समाजवादी है, कांग्रेस थी, लिमिट में था सब कुछ। अब कोई लिमिट ही नहीं रही किसी काम को। तो ये जो आपके क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं, किसको कौन लगता है कि किसने कौन काम करेगा इसमें से? कांग्रेस, समाजवादी, यहाँ तो ज़्यादा समाजवादी, मतलब गठबंधन वाले? गठबंधन में वोट देंगे। समाजवादी हो चाहे लोक दल हो, कोई सी भी आवेगी, गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, ठीक। अभी क्षेत्र में विकास आपको कुछ दिखा? विकास कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। 22 का मुद्दा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये 22 का मुद्दा चुनाव के समय मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई का है। महंगाई कम होनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार, ये रोजगार होना चाहिए। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ काम है नहीं है बिल्कुल भी। अब ये बगल में आपके ये भीम आर्मी है, इनको कुछ लगता है कि वोट मिलेगा? बस मायावती वाले जो तो मायावती का वोट तो मिलेगा, इसे हरिजन वोट मिलेगा। लग रहा है कि गठबंधन हो सकता है। देखो ये तो बाद में पता लगेगा, अभी तो गठबंधन का कोई वही नहीं है।
यहाँ से जो भी आएगा गठबंधन में वोट उसको मिलेगा। किसके साथ गठबंधन होगा तो वोट मिलेगा? भाई समाजवादी का, लोक दल का, कांग्रेस का, जिसका भी मेंबर आएगा उसको वोट मतलब आप गठबंधन चाहते हैं? बिल्कुल सही है। और भी लोग, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार सर। 4.5 साल भाई महंगाई का दौर है, महंगाई में हर आदमी परेशान है, क्या करें। मजदूरी है, मजदूरी नहीं मिलती। मजदूर है कि बच्चे स्कूल को पढ़ाई करें, क्या करें क्या ना करें। पढ़ाई के लिए बच्चों को अब किताबें नहीं हैं, पैसा जब नहीं है तो किताबें भी नहीं होंगी। विकास का मुद्दा है। विकास तो कुछ नहीं है। सरकार ने जो है ना विकास काट के जो है ना लोगों को मकानों के लिए पैसे दिए हैं। भाई सरकारों ने सड़क बनवाते थे कस्बे के अंदर, देहात के अंदर, वो पैसा जो है ना लोगों को मकानों में दे दिया। विकास कहाँ हो रहा है? भ्रष्टाचार, योगी जी का कानून, बिल्कुल ये सब है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। जुमलेबाजी वाले। हाँ, अब मुद्दा क्या होगा? अब विकास का मुद्दा है भाई, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। भाई काश्तकारों का है, वो काश्तकारों को जाने। हम तो काश्तकार नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं। मजदूर आदमी है। क्षेत्र के विकास में कोई योगदान अभी तक कुछ कुछ नहीं है 4.5 साल में, बस यह हिंदू मुस्लिम, मतलब धर्म वाला चीज, बस, और कुछ नहीं है। क्षेत्र के प्रत्याशी जो लोग हैं, इसमें से कौन लगता है कौन विकास कर सकता है? विकास की तो बात, हमारी कोई सरकार नहीं है, मुसलमान की कोई सरकार ही नहीं है। अब ऐसे ही तो आ रहे हैं। बस जो भी अजी वो वैसी बुफे कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी आ रही है यहाँ। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी विकास करेगी, जो अच्छा, जो भाजपा को हराएगी उसे वोट देंगे हम तो। मतलब जो लोगों की बात करेगी, जनता की बात करेगी। बस बस बस। ठीक सर। हेलो सर, नमस्कार सर। जी सर, आदाब। आदाब। 4.5 साल कैसे रहे आपके लिए? 4.5 साल के अंदर जो जितना पैसा पुलिस ने कमाया, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, पुलिस में जो भी कंप्लेंट कराने के लिए जाता है, ख़ास तौर से मुसलमान, उससे कंप्लेंट कराने वाले से ही पैसे लेते हैं, एफआईआर लिखते नहीं इसके बगैर, और फिर दूसरी पार्टी से पैसे लेते हैं। उसके अगर दोनों पक्ष तैयार भी हो जाए फैसले के लिए तो पैसे लेते हैं, पैसे के अलावा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और जनाब विकास की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी अगर एक चीज़ अपने जहन से निकाल दे, वो हिंदू मुसलमान को बराबर लेके चले, तो सड़कों का विकास तो हुआ है, सड़कें बनी हैं देहात के अंदर, एक दूसरे गांव से जोड़ दिए गए हैं, मगर उसके अलावा इतना तासुब, इतना जहर फैला दिया गया है समाज के अंदर कि हर आदमी परेशान है इससे। ये ऐसी बात नहीं कि हिंदू भाई नहीं परेशान है, जो अच्छे हिंदू भाई हैं वो भी परेशान हैं कि मतलब हो रहा क्या है। मतलब कुछ लोग जो ऐसे तत्व हैं जो इसी काम को लेके चलते हैं, इसी बात का वो पैसा लेते हैं बड़े लीडरान से कि मतलब तुम जहर फैलाओ समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, जिससे मतलब हिंदू मुस्लिम बटे, फिर कुछ ना कुछ इधर का मुद्दा उठा दिया, वहाँ वो मरवा दिया, कहीं लव जिहाद का मुद्दा उठा दिया। ये सब बंद होने चाहिए, वरना वैसे बीजेपी ख़राब नहीं, मगर ये इस मुद्दे के लिए इसमें जो कुछ लीडरान हैं जो तासुब रखते हैं, बिल्कुल उनको इसी बात के लिए छोड़ा गया है कि आप मतलब ये पैदा करो भ्रम समाज के अंदर, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, उनको बढ़ाते हैं। मुसलमान भी पैसे खाते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, हिंदू भी पैसे खाते हैं, और जनाब वाला फिर बस किसी तरह सत्ता हासिल हो जा, चाहे कुछ भी करना पड़ जा, किसी का कत्ल कराना पड़ जा, फौजियों को मरवाना पड़ जा, हिंदू भाइयों को मरवाना पड़ जा, मुसलमानों को मरवाना पड़ जा, किसी को भी मरवाना पड़ जा, सत्ता हासिल हो जा किसी भी तरह हमें, हम तो सत्ता के भूखे हैं। 22 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा एक आम आदमी मुद्दा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है। महंगाई चरम सीमा पे पहुँच रही है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है, मगर ये तो एक तरह का यहाँ पे जो देश के अंदर, मुल्क के अंदर ये हिंदू मुसलमान का वो बना रखा, वो मुद्दे दब के रह जाते हैं, वरना मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार इतना है, कहीं भी जाओ, कोई छोटे से छोटा काम लेके जाओ, बगैर पैसे के काम नहीं होता। आप शिकायत कहीं भी करें, कोई हमारे यहाँ एक पवन सैनी यहाँ दरोगा थे,
वो खुलेआम लेते थे। अब भी एक पटवारी थे यहाँ पे, नफीस पटवारी, मुसलमान थे, मगर वो मोबाइल खोल के अपना कहते थे लो डीएम से बात करो, मेरी कहीं पे भी शिकायत करो आप। अगर मैं तो पैसे लूँगा, खुले खुले पैसे लेते हैं, खुले, कोई डर खौफ ही रहा नहीं किसी का, किसी लीडर का खौफ नहीं रहा, किसी ऑफिसरान का डर नहीं रहा। क्या होगा इस मुल्क का, मेरे समझ में आता, कोई डरता ही नहीं किसी से। अब एक पॉलीथीन का ही मुद्दा है, पॉलीथीन इससे कितना मतलब वो ख़राब हो रहा है, वहाँ पर्यावरण, प्रदूषण फैलता है। एक वो नहीं बंद करा सकी यूपी गवर्नमेंट, योगी जब ये नहीं बंद करा सकता, क्यों? जितने भी अधिकारी हैं, फिर उसके बाद कर्मचारी हैं, सबको पैसा चाहिए, पकड़ेंगे, पैसा लिया और वो जूं की तूं रखी दुकानें के ऊपर। बताइए रखी है नहीं रखी, गलत बोल रहा मैं। और जनाब आला, फिर दूसरा गाय का मुद्दा उठाते हैं। गाय कौन? गाय कोई कुरैशी यानी को मुसलमान जो कसाई कहते हैं जिसको, कोई गाय नहीं काट सकता, सब पुलिस कटाती है गायें, पुलिस कटाती है। हमारे यहाँ पवन सिंह सैनी दरवाजा थे, क्या नहीं काटेगा, जब तेरा चालान करेंगे, तुझे गाय के मामले में रखेंगे, वरना गाय काट और हमें पैसे दे। हमारे यहाँ केशव पंडित हैं, हमारे गौशाला बनी हुई है, वो गायें फरोख्त करता है, बेचता है कसाईयों को। हमारा खेत है वहाँ से, हमारे खेत में को हमने अक्सर देखा लाते हुए कसाईयों को, और वो बेचता है गौशाला में से। कसाईयों को क्यों बेच रहे वो? गायें वहाँ से मर रही हैं गौशाला के अंदर, जो पैसा जाता है गवर्नमेंट पैसे देती है, या जो अच्छे हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई हैं हमारे, वो गौशाला में पैसे पहुंचाते हैं उनके लिए, खाने पीने के लिए, वो सब हजम कर जाते हैं। कोई पूछे गिनने वाला ही नहीं, इस हुकूमत में पूछे गिनने वाला ही नहीं कोई। सबको पैसा चाहिए, सब ढकार रहे, जिसका भी जितना मत चल रहा ढकार रहे। ये इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए हम प्राइवेटे कर देते हैं। प्राइवेट कर दिया इन्होंने सब कुछ। प्राइवेट कर रहे, तो प्राइवेट करने के लिए सबका सहयोग लेके चलना चाहिए ना, सबका तामुन, सब या हाँ, सबका साथ, सबका विकास करते। पूछते हैं ना किसी से, हैं किसे पूछना पड़ेगा ना। अगर एक चेयरमैन को डिसीजन लेता है, या एक मतलब प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेना चाहता है, तो पूरी अपने एमपीज़ की मीटिंग बुलाएगा, लोकसभा में बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, उसके बाद जो पास होगा उसका। इसी तरह अगर खेती की ज़मीन दे रहे हैं वो, तो काश्तकार को बुलावें, काश्तकार जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, उनके लीडरान हैं, उनको, उनके नेताओं को बुला के उनसे एक बाकायदा मतलब मीटिंग लेनी चाहिए। भाई इसमें तुम्हारा ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, अपना कर रहे, हर चीज़ बेच रहे, हर चीज़ बगैर पूछे बेच रहे। किसान, अभी किसान आंदोलन पे थोड़ा सा एक सवाल हमारा, किसान आंदोलन में अगर किसानों के हित में अगर ये सब ये जो कर रही गवर्नमेंट, हाँ, किसान को नहीं पसंद है तो ले लेना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? किसान को मालूम क्यों नहीं है? किसान आज धान का रेट मिसाल के तौर पे उन्होंने मोटे धान का रेट 1700 रुपये क्विंटल निकाला, कोई 1300 रुपये निकालने वाले नहीं, 1200 रुपये क्विंटल यहाँ पे धान ले रहे खुलेआम। जितना अनाज आता है उन पे जो ये सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वो सारा अनाज आके यहाँ बिकता है, 3-3 ट्राली रोज़ाना हो जाते हैं, ना कोई उनको पकड़ने वाला है, ना फूड इंस्पेक्टर पकड़ता, ना कोई ऐसा, सब पैसे खाते हैं। भाई क्यों आखिर वो नाजायज़ राशन कार्ड क्यों बने हुए हैं? वो राशन कार्ड ख़त्म किया जाए। ये जो फ्री गल्ला बांटेंगे तो मजदूरी कौन करेगा? मजदूरी बताइए कौन करेगा जब फ्री गल्ला बांटेंगे? सबका राशन कार्ड बना देंगे, फिर गल्ला सब नायल हो जाएंगे, ना करना छोड़ देंगे बिल्कुल भी। गल्ला मिला पेट है, सबसे बड़ा पेट है। जब पेट उनका भर जाएगा तो फिर उनको और किसी और दूसरी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, जिस सबसे बड़ी ज़रूरत है पेट की। अगर इंसान के पेट ना होता तो इंसान मतलब कुछ भी ना करा करता। ये जो चोरी करता है, डकैती डालता है ज़्यादातर, फिर वो मगरमच्छ जो हो जाए, फिर वो मतलब आज क्या तमाम चीज़ें, जितनी दवाइयाँ आप, चाहे फल की दवाइयाँ हैं, चाहे कृषि की दवाइयाँ हैं, सब्जियों की दवाइयाँ हैं, चाहे इंसानी दवाइयाँ हैं, 90% दवाइयाँ डुप्लीकेट हैं। आप जाओ पकड़ें, आवेंगे, छापे मारेंगे, पैसे लेके चले जाएंगे। तमाम इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका कि कोई मतलब कहने सुनने वाले नहीं। क्यों नहीं? मतलब उनका मतलब कोई कंट्रोल कौन करेगा? लीडर खाने वाले हैं, ऑफिसरान खाने वाले हैं, कर्मचारी खाता है, नीचे से ऊपर तक हर लीडर क्यों 4-4 करोड़ रुपए क्यों लगा रहा? एक विधानसभा सीट पे एक एमएलए लड़ने के लिए 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करता है। 4-5 करोड़ क्यों खर्च कर रहा बुक्का नंगा? वो किस लिए कर रहा? वो ये है कि मंत्री बन जाऊं किसी तरह में, जो जितना पैसा आवेगा वो लगाने के लिए, फिर मैं उसको खाऊं खूब, हाँ, लोगों पर मतलब अत्याचार करूं।
लोगों का खाऊं, खा रहे 25 पैसे नहीं लगते, पहले 25 पैसे कहा था, 25 पैसे भी नहीं लगते हम किसी चीज़ में भी। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि कागज़ों में मुकम्मल हो जाती हैं, वहाँ कहीं जाते भी नहीं, वहाँ कहीं नामो निशान भी नहीं किसी चीज़ का। योजनाओं का लाभ मिलता है यूपी में अभी? योजनाओं का लाभ तो मिले, मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने कहा था हमारे भाई ने, अमीर बेग साहब ने, कि जो मकान बन रहे प्रधानमंत्री योजना के, हाँ आवास योजना, तो जनाब वाला 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में उनको 2 लाख रुपए नहीं मिलते हैं और 6 महीने चक्कर काटते हैं। अब आएगी किस्त, लाओ 10,000, लाओ 2,000, लाओ 5,000, जिसका भी बस चल रहा वही खा रहा, ऊपर से नीचे तक। तो मतलब भ्रष्टाचार यूपी में खत्म नहीं हुआ एकदम? भ्रष्टाचार एकदम नहीं, ज़्यादा चरम सीमा पे है पूरा। आप खत्म की बात कर रहे, बस इतना बढ़ चुका कि खुलेआम जो लाइसेंस की आरा मशीन है, लाइसेंस की आरा मशीन है, उन पर छापा मारते हैं। जो पैसे दे रहे, यहाँ पे लाइसेंस जो है आरा मशीन के 5 हैं, 4 और 25 चल रही। भ्रष्टाचार नहीं है। 25 लकड़ी पे, तमाम लकड़ियों पे पाबंदी है, आम की लकड़ी पे, शीशम की लकड़ी पे, सीरस की लकड़ी पे, ये जो जिस तरह की फलदार जो भी हैं सारी, आओ दिखाओ, चलो आओ मेरे साथ, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ पड़ी आती हैं, खूब धड़ल्ले से काट रहे। पुलिस को पैसा चाहता, उसको जंगलात वालों को पैसा चाहिए, फॉरेस्ट वालों को। कहीं शिकायत कर लो, योगी साहब के पास कर लो, मुख्यमंत्री जी के पास, कुछ भी नहीं होता। हमें अगर वो हड़काते भी हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, वो मतलब चाहते हैं मतलब कम हो भ्रष्टाचार, मगर कौन आवेगा तहकीकात करने के लिए? कौन आवेगा? कौन आवेगा तहकीकात करने के लिए? जो वो जिसको वो भेजेगा यहाँ का अधिकार कर्मचारी, उसको दे देंगे पैसे। और मैं अगर शिकायत कर रहा तो थोड़े दिन के बाद मतलब मुझे कहेंगे बहुत शिकायत करता है, हाँ मुझे बहुत शिकायत करता है? कोई बोल नहीं सकता, अपोजिशन वाला कोई हुकूमत के खिलाफ बोल नहीं सकता। अगर कोई गलत काम कर रहा क्यों नहीं बोल सकता? उसको बोलने का अधिकार नहीं है। हर आदमी को बोलने का, सच बोलने का तो कम से कम अधिकार है। हाँ, कहाँ स्वतंत्रता? स्वतंत्रता कहाँ है? किसको क्या स्वतंत्रता? तो कोई जानता भी नहीं। संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दफ़ा एक जलसे में कहा था पंजाब के अंदर, एक औरत ने कहा कि तुमने हमें क्या दिया? उन्होंने कहा हमने तुम्हें आज़ादी दी। तुम एक प्रधानमंत्री से ये सवाल कर रहे हो कि तुमने क्या दिया? ये दिया हमने तुम्हें। आज ये आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो जनता है वो क्या कर रही है, आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के जो समस्याएं रही हैं वो हम सबका जायजा ले रहे हैं, क्षेत्र का विकास पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इनके हक पे बात कर रहे हैं। इनकी जो समस्याएं हैं वो अक्सर आप नहीं समझ सकते होंगे क्योंकि आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं वो भी जायज़ है। लोगों से हम जब बात करते हैं तो पता चलता है कि ये भी एक समस्या बाहर है। इन्होंने जो बताया वो एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने एक बात बताई। उत्तर प्रदेश में कैसा भ्रष्टाचार होता है, ऊपर से लेकर नीचे ले हर वीडियो में कोई ना कोई एक आध व्यक्ति बोलता रहता है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा रहा, नारा रहा है उत्तर प्रदेश में कि अब भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये नारा हमेशा नीचे गिरता नजर आ रहा है ना। जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, चाहे हम कोई भी चीज़ देख ले। द रिपोर्टर्स अड्डा उन्हीं मुद्दों को उठाता है, उन्हीं मुद्दों के साथ बात करता है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।